हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास देखते हैं। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहा जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करना, अर्थात दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। समास के भेद। समास के मुख्यतः चार भेद, परंतु तत्पुरुष के दो उपभेद मिलाकर समास के 6 भेद हैं। समास के भेद को हम देखते हैं। पहले सबसे पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष के जो दो उपभेद हैं कर्मधारय समास और छठा द्विग समास। अब इसके बाद देखते हैं कि इसको याद कैसे करते हैं। अब तक द्वाद्वि, अब तक अर्थात आ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, द्वा से द्वंद्व समास और द्वि से द्विग समास। इस तरह से हम 6 समासों का नाम याद कर लेते हैं। अब इन समासों का हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और क्या है कि समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, आजन्म, जन्म पर्यंत, अनुरूप, रूप के योग्य। इस तरह से अव्ययी भाव। अब देखते हैं हम तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर अर्थात बाद के अंतिम पद की प्रधानता हो। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय था और यहाँ पर जिस समास में उत्तर अर्थात अंतिम पद की प्रधानता हो तथा कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर समास से विग्रह होता है। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला अर्थात को द्वितीया का चिन्ह है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर द्वितीया का चिन्ह को है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। रसोई घर, रसोई के लिए घर। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। सूर्योदय, सूर्य का उदय। वनवास, वन में वास। इस तरह से ये तत्पुरुष समास है। उसके बाद हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास ये तत्पुरुष समास का ही भेद है, इसलिए इसको पहले देख लेते हैं। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष संज्ञा होता है कर्मधारय समास कहलाता है। और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जिस समास में एक शब्द उपमान और दूसरा शब्द उपमेय होता है, अर्थात जिस समास में उपमान और उपमेय होता है वह कर्मधारय समास है। जैसे महाकवि, महान है जो कवि, कवि की विशेषता महान बता रहा है, अर्थात महान है जो कवि। पीतांबर, पीत है जो अंबर। नील कमल, नीला है जो कमल। चरण कमल, कमल के समान चरण, अर्थात इसमें
कर्मधारय समास है। इसके बाद हम देखते हैं द्विगु समास, जो तत्पुरुष समास का ही भेद है। इसमें जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। दोपहर, दो पहरों का समाहार। इस तरह से जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण। लव कुश, लव और कुश। भला बुरा, भला और बुरा। माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। मोटा ताजा, मोटा और ताजा। इसके और भी उदाहरण से लोटा डोरी, अर्थात लोटा और डोरी। अब इसके बाद अंतिम समास देखते हैं, जो आज का समास हमारा है बहुव्रीहि समास। जिस समास में अपना कोई पद प्रधान न होकर, जिस समास में अर्थात अभी तक देख रहे थे किसी में प्रथम पद प्रधान था, किसी में द्वितीय पद प्रधान था, किसी में दोनों पद प्रधान था। इस समास में अपना कोई पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता हो, जिस समास में अपना कोई पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, यहाँ पर श्री कृष्ण अन्य पद की प्रधानता हो गई। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शंकर जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शंकर। गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने अर्थात श्री कृष्ण। और दशमुख, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। इस तरह से आज हम लोग समास का एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी समास समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।